हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है क्लीन कॉर्डन्स इक्वेशन। आज हम क्लीन कॉर्डन इक्वेशन को डिराइव करेंगे। हेंस लेट्स स्टार्ट। द रिलेटिविस्टिक expression of the energy of a free particle with the rest mass m and the momentum p is given by। हम जो देंगे एनर्जी का जो एक्सप्रेशन देंगे किसी फ्री पार्टिकल के लिए जिसका रेस्ट मास m है और मोमेंटम p है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? तो एक्सप्रेशन ऐसे देंगे कि ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। नाउ वी विल स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट कर देंगे और सी स्क्वायर को कॉमन लेके रूट के बाहर कर देंगे। हेंस आएगा सी रूट पी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस विल बी द इक्वेशन 1। नाउ द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स इज गिवन बाय। अब जो एनर्जी और मोमेंटम का ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स में, हम उसको कैसे देते हैं? तो उसको हम देते हैं ई इज इक्वल्स टू आई एच कट डी बाई डी टी, एंड मोमेंटम के ऑपरेटर को देंगे पी इज इक्वल्स टू माइनस आई एच कट डेल। This will be the equation 2. Now, using equation 2 to replace the energy and the momentum by operator in equation 1, we get, हम equation 2 से P और E की वैल्यू ऊपर equation 1 में रख देंगे। तो पहले तो E की वैल्यू रख देंगे, तो E की वैल्यू आ जाएगी आई एच कट डी साई अपॉन डी टी, और यहाँ पे हम P की भी वैल्यू रख देंगे। तो P की वैल्यू हमने यहाँ से रखी है, तो आई स्क्वायर विल बी 1, हेंस सी तो बाहर से कॉमन ही है, एंड रूट पी की वैल्यू रख दी इधर एच स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस सेम चीज़ एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर साई इधर भी है और साई इधर भी। ओके, नाउ वेयर इन द राइट हैंड साइड वन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑपरेटर। अब हमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि राइट हैंड साइड पे इधर के साइड हम जब स्क्वायर रूट्स करेंगे ना, तो तब हमें प्रॉब्लम आएगी। जब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट्स निकालेंगे इसके, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिंग इट वन गेट्स एन इक्वेशन कंटेनिंग ऑल पावर्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑपरेटर। और जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तब जो हमें इक्वेशन मिलेगी उस पर क्या आएंगी? डेरिवेटिव्स की बहुत सारी, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है उनकी बहुत सारी पावर्स आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एंड हेंस ऑब्टेन्स अ नॉन लोकल थ्योरी विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। तो हमें एक ऐसी थ्योरी मिलेगी जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है हैंडल करने के लिए, और वो वर्जन उसका एक्सेप्ट नहीं होगा, तो एंड लीड्स टू अनएक्सेप्टेबल वर्जन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इन विच स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स अपीयर इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। हमें एक ऐसा वर्जन मिल जाएगा जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्पेस और टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं अपीयर इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होंगे स्पेस एंड टाइम के कोऑर्डिनेट्स। जब हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके सॉल्व करके हम कोई एक इक्वेशन निकालेंगे, उसमें जो स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होंगे, इसलिए वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी। अब इसके लिए हमने एक वे और सोचा कि हम इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, तो हमने एक वे निकाला। तो वन वे आउट ऑफ दिस डेडलॉक इज़ टू स्क्वायर द इक्वेशन 1 ऑब्टेनिंग। तो हम क्या करेंगे? एक वे इसका ये हो सकता है कि जब हम इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो है हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हेंस ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अप्लाइंग द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर वी गेट। जब हम इसमें क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ई स्क्वायर साई आर टी। जब हम इसमें स्क्वायर, पहले तो हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया एंड इसमें क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर लगा दिया जो कि है साई आर टी। तो साई आर टी इस ई स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ भी साई आर टी, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 सेम है एंड साई आर टी। नाउ वी हैव, अब यहाँ पे हम ई और पी की वैल्यू रख देंगे, ई की इधर पी की इधर। तो हेंस अब देखिए क्या होता है, 10
माइनस एच कट का स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर साई आर टी सेम है इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर आई का आपको पता है आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो एच स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 साई आर टी। नाउ डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर सी स्क्वायर, हम क्या कर देंगे एच स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें एच स्क्वायर सी स्क्वायर को कट करना है, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे एच स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तो बचेगा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल 1/c स्क्वायर बचेगा, तो ये इधर रखा है और इस टर्म को हम इधर लेके आ गए हैं इसके आगे, और माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये इधर आ गया है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर सी स्क्वायर था, एच स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से कट गया है क्योंकि हमने यहाँ से डिवाइड किया, तो ये आया इक्वेशन माइनस 1/c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से एच स्क्वायर कटेगा और 1/c स्क्वायर बच जाएगा, तो 1/c स्क्वायर डी स्क्वायर साई आर टी अपॉन टी टी स्क्वायर माइनस ये चीज़ भी इस इक्वल टू के इधर आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 साई आर टी अपॉन एच कट का स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों में साई आर टी कॉमन है, तो साई आर टी को बाहर लेके ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन आ जाएगी डेल स्क्वायर यहाँ से माइनस का माइनस 1/c स्क्वायर d2/dt का स्क्वायर, इसको हमने ब्रैकेट में लिख देना है साई आर टी, और इधर तो सेम है, बस यहाँ से सी स्क्वायर से सी की पावर 4 कैंसिल होकर यहाँ सी की पावर 2 बची है इक्वल टू 0। नाउ डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर d2/dt का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साई आर टी माइनस, अब इस वैल्यू को जो ये वैल्यू है हमने इसको के स्क्वायर मान लेना है, के स्क्वायर से मीन्स के की वैल्यू इतनी है, तो ये स्क्वायर है इस पूरे टर्म का स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर साई आर टी इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम क्या कर देंगे कि पुटिंग डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी टी, जो डेल स्क्वायर की वैल्यू है उसमें उसको हम अगर ये मान लेते हैं, ओके ये इसको हम सॉरी ये माइनस है, ये जो वैल्यू है यहाँ इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे वी हैव स्क्वायर साई आर टी माइनस के स्क्वायर साई आर टी इक्वल्स टू 0। जो ये स्क्वायर है ये है आपका डी एलम्बर्ट्स ऑपरेटर, और यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्लेन गॉर्डन्स इक्वेशन, हमने इसमें इसकी वैल्यू रख दी है, के की वैल्यू ये हो गई तो इसे हमने के मान लिया है, और इस पूरी वैल्यू को हम एक स्क्वायर से डिनोट कर देंगे, तो हैंस ये वैल्यू स्क्वायर साई आर टी दोनों में है, साई आर टी बाहर ले लेंगे और ये दोनों ब्रैकेट में आ गए, तो स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साई आर टी इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ए। दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लेन गॉर्डन्स इक्वेशन सजेस्टेड बाय क्लेन गॉर्डन एंड फॉक इन 1926। तो ये जो इक्वेशन आ गई यही आपकी क्लेन गॉर्डन्स इक्वेशन है, और जो कि 1926 में डेवलप हुई थी क्लेन गॉर्डन एंड फॉक से, एंड जैसे कि पहले ये क्लेन ने करी थी, क्लेन एंड गॉर्डन ने, तो हम इस इक्वेशन को क्लेन गॉर्डन्स इक्वेशन बोलते हैं।